चैनल। और आज हम अष्टमी पूजन करेंगे। अष्टमी पूजन एज इन जो कंजक का दिन होता है, अष्टमी या नवमी पे कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है और माता रानी का आशीर्वाद मांगा जाता है। बिकॉज नवरात्रि के लास्ट 2 डेज लाइक अष्टमी और नवमी पर कंजक करते हैं, तो यही लास्ट डेज होते हैं और इन्हीं पर हमें प्रसाद कन्याओं को या कंजकों को खिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजन हो रहा है एंड अभी बस मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चने बन चुके हैं, पूरियां और हलवा भुजिया भी बनाना है। सुबह आज मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी नहा ली थी बिकॉज मुझे पता था बहुत सारा काम होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले साल दादी थी तो उन्होंने सब बना दिया था, लेकिन इस बार सारा प्रसाद मैं अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से बनाने वाली हूँ और बना भी रही हूँ। सो आज हम माता रानी से बहुत सारी विशेष मांगेंगे और देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल भी मतलब मैंने कभी देखा नहीं छोटी छोटी बच्चियां वगैरह। लास्ट ईयर तो मेरे यहाँ जो दीदी काम करने आती थी उनकी बेटी को मैंने पूरे 9 दिन तक पूजा था, बट इस बारी कोई भी ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे लड़कियां बाहर मिल गई तो ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी बिकॉज मैंने नहीं देखा यहाँ पर ऐसे। तो मैं मंदिर में जाऊंगी, वहां पर अपना प्रसाद दे दूंगी एंड माता रानी को भोग लगाएंगे। पहले घर में पूजा करेंगे, फिर मंदिर जाकर प्रसाद दे के आएंगे। तो चलो देखते हैं प्रसाद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। सो फैम, यहाँ पे मेरा बन रहा है काले चने का प्रसाद। ये मैंने पूरी के लिए तैयारी कर ली है। इसमें मैं अपनी पूरी रखूंगी एंड ड्राई फ्रूट्स भी कट हो गए हैं, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये हम हलवे में यूज करेंगे। ये देखो गाइस, हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट तैयार है। सूजी का हलवा मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट मूंग दाल का है, बट इसमें तो प्रसाद में सूजी का हलवा ही बनता है तो वही बना रहे हैं हम। सो फैम, पूजा हो चुकी है, मैंने भोग लगा दिया है माता रानी को। अब बारी है मंदिर जाकर थाली देकर आने की, जो कि माता रानी के भोग की थाली है। दीदी घर में आई थी जो, उनको भी मैंने दे दिया क्योंकि एक लांगुरिया पूजना होता है। उनका छोटा सा बेटा है, वो उसको खिला देंगी तो मेरा लांगुरिया पूरा हो जाएगा। अब कन्या तो मिली नहीं, तो ये ले जाकर भोग हम माता रानी के मंदिर में देकर आते हैं फटाफट से। चलो मेरे साथ, पहले देख लो, दर्शन कर लो दरबार के। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। अब ये वाली जो थाली है गाइज, ये हमें देकर आनी है मंदिर में, तो अब इसको पहले ढकेंगे दूसरी थाली से, फिर लेके जाएंगे। हेलो, जय माता दी। सो गाइज, भोग तो बहुत अच्छे से हो गया और जैसा कि आपने देखा कि मुझे कन्या भी मिल गई थी। एक कन्या को मैंने कंजक दे भी दी और इट वॉज अ गुड डे फाइनली, बिकॉज मुझे पहले कंजक मिल नहीं रही थी। मुझे लगा था एक भी कन्या नहीं पूछ पाऊंगी, बट माता रानी ने दर्शन दे ही दिए और मंदिर में भी दे दिया। ये कलावा मैं नोनू के लिए लाई हूँ। मेरे हाथ पे तो पंडित जी ने बांध दिया था, बट अकेले अकेले आशीर्वाद क्यों, जब तक उसको आशीर्वाद ना मिले तब तक तो सब आशीर्वाद अधूरे ही हैं। और उसी के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मांगा है, उसकी गुड हेल्थ, उसकी प्रॉस्पेरिटी, एक हर चीज़ के लिए, बाकी फैमिली के लिए और सबके लिए, आप लोगों के लिए भी मैंने प्रे किया है। ये देखो टोली आ रही है पीछे से, भागती हुई टोली आ रही है कन्याओं की। आज इतने सारे माता रानियों के दर्शन हो गए। हेलो, खिला दी आंटी, दी दीदी बोल रहे यार। सो फैम, अभी शाम हो गई है और अभी अभी मैं बस एक शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी। किसके ऊपर बताती हूँ, ताकि जाकर आप मेरे चैनल पर भी देख लेना। ये जो फेयर एंड लवली का आयुर्वेदिक क्रीम है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। रिसेंटली मैंने इसका शॉर्ट क्रिएट किया, उसमें बताया है, जो कुछ भी आप जाकर देखना। और मैंने इसको ना रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी जब नोनू और मैं गए थे तब हमने ये मॉल से परचेज़ की थी, उस टाइम उसने ली थी और मुझे नहीं मालूम था कि ये इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। लेकिन बिलीव मी, जितनी क्यूट पैकेजिंग में ये एग्जिस्ट करती है ना, उतनी ही प्यारी इसकी खुशबू है और साथ में बहुत ही सादे नहीं, सारे फ़ायदे भी। और अभी मैं थोड़ा सो के उठी हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी और अभी मेरा मन कर रहा है बाहर घूमने का, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। आ जाएगा तो चाय पीकर थोड़ी देर बाहर ज़रूर घूमने जाएंगे, कुछ नहीं तो एटलीस्ट इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे। बिकॉज घर में ना इतना टॉक्सिक सा लग रहा है और नींद भी मेरी ना आधी कच्ची पूरी हो रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है, नींद ही नहीं आ रही ठीक से। दिन में तो मुझे वैसे ही नहीं आती, रात को ठीक ठाक नींद आती है, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है जब भी, तो वो आधी पौनी नींद में ही आजकल मैं रहती हूँ। खैर वो सब छोड़ो, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मेरा मन भी कर रहा है घूमने जाने का। तो ये देखो, हमारे बेडरूम में जो विंडो है ना, वहाँ से सामने वाले पार्क में, बहुत दूर है वो पार्क यहाँ से, वहाँ पे ये जहाँ मेरी फिंगर है देखो, वाइट कलर का जो दिख रहा है वो फाउंटेन है। और उस पार्क में बहुत ही सही फाउंटेन की जो आवाज़ है ना, वो यहाँ तक आती है। मन तो बहुत करता है कि जब फाउंटेन चले उस टाइम पे जाओ, लेकिन यहाँ से ना वो काफ़ी दूर है और अभी जब तक हम लोग जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए तब तक अंधेरा हो जाता है और फाउंटेन भी बंद हो जाता है। ये इस टाइम चलता है जिस टाइम पे डायरेक्ट का पानी आता है
और यहाँ पे ये भी बहुत चक्कर है नोएडा में कि टाइम टू टाइम पानी आता है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, 9 से 6 नहीं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, और शाम को भी 6 बजे से 9 बजे तक ऐसे पानी आता है। उसी में टैंक्स फुल करने होते हैं, उसी टाइम पे ये फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं। सो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से व्यू एंजॉय कर लेती हूँ। आवाज़ तो आती रहती है पानी की आवाज़ कितनी अमेजिंग लगती है ना, बिल्कुल ऐसे सुकून सा लगने लगता है जब ये चलता है ना, तो मतलब वो आवाज़ ही अलग है। नेचर में सच में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो लोग इसके करीब रहते हैं, जैसे जो लोग पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, उनकी तो मौज है भाई कसम से। मैं एंगल सेट कर रही हूँ ना, सो गाइस फिर से मेरा प्लान कैंसिल हो गया। अभी अभी मैंने तुमसे कहा था बहुत खुश होकर कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर घूम कर आऊंगी, और फिर से बारिश हो गई। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर जाऊंगी, बरसात होने लग जाती है और सारा प्लान ठप हो जाता है। पता नहीं कौन से किस्म का मौसम हो रहा है ये आजकल। चकली की चकली करिश्मा जो निकली, नोनू ने खाई चकली। खा ले इसे, बता दो सबको सच क्या हो रहा है तेरे साथ आजकल। किसने कहा है तुझे इतना कुछ खाने के लिए? अभी भी मुंह रुक थोड़ी रहा है। चरे पे चरे जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं। खाओ निकालो आंदोलन। क्या हो रहा है ये? नून चल बाहर बारिश में। देखो ना गाइस, अभी देखना, ये देखो कैसी बिजली चमक रही है भाई, बहुत झंझनाहट वाली बारिश हो रही है। एक बार मैं उधर की तरफ भी जाके देखूंगी। देख 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 तोंदुमल। गाइस देखो अखबारों में आत्मा आ गई है, ये देखो कैसे कैसे हो रहे हैं भाई साहब। देखो देखो, हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप हो रहे हैं। बाहर की हवा से हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बोलो आत्मा आ गई आत्मा। इधर भी बाहर निकल के देख लेते हैं जरा क्या नजारे हैं। ओ भाई नोनू, कुंडी खोलते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। देखो मैंने छुआ भी नहीं है। कितनी तेज होगी सोचो बाहर हवा। बाहर सामान तो नहीं उड़ रहा। ओ व्हाट अ वेदर। पेड़ देखो भाई, रुको लाइट जलाने दो। लाइट आई नहीं रही। अबे यार लाइट नहीं आ रही तो यहाँ चलेगी भी नहीं। देखना कैसा मौसम हो रहा है भाई साहब। जितना देख पाओ देख लो, क्योंकि कुछ भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है लाइट का तो यहाँ पे। बट आपको पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कैसा मौसम हो रहा है दिल्ली में इस वक्त। गाइस ये बेचारा बच्चा देखो डिलीवरी करने आया है, वो भी साइकिल पे इतनी दूर से, और बहुत देर से यहाँ पे खड़ा था, इसे पता भी नहीं चल रहा था एड्रेस का। फिर नीचे हमारी ओनर आंटी ने ही बुलाया था, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला कि बहुत देर से खड़ा है। लेकिन देखना यार हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। देखो इतनी छोटी एज में इतने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ कहाँ से आना पड़ता है। बहुत दूर से आया है कह रहा है, और वो भी सिर्फ एक दूध का पैकेट डिलीवर करने।